जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? आसियान आसियान कंट्री के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों आसियान के बारे में फिर से हम दोहराते हैं क्या क्या होता है इसमें। दोस्तों आसियान देखिए दोस्तों, आसियान ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 8 अगस्त कब होती है दोस्तों? 8 अगस्त कब होती है? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। किस घोषणा पत्र से होती है दोस्तों? बैंकॉक घोषणा पत्र से होती है। बैंकॉक किसकी राजधानी है दोस्तों? बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना होती है आसियान की। बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, जाकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। जाकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। बैंकॉक घोषणा पत्र से होती है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम चोक होय। लिम चोक होय। ठीक दोस्तों, लिम चोक होई के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है दोस्तों, लिम चोक होई इसके सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल है लिम चोक होई। देखो दोस्तों, अब थोड़ा इसके आगे चलते हैं हम लोग। आसियान कंट्री आसियान, इसमें कितने देश मेंबर है? इसमें 10 देश मेंबर है। ठीक है दोस्तों, कितने देश मेंबर है? 10 देश मेंबर हैं। कौन कौन से दोस्तों? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है दोस्तों, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये देश हैं दोस्तों। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, ये 10 देश हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले पढ़े थे दोस्तों। कहाँ तक पढ़े थे दोस्तों? हम लोग मलेशिया तक पढ़े थे, मलेशिया सिंगापुर। दोस्तों म्यांमार के बारे में फिर बता देते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? म्यांमार की राजधानी यहाँ पर कौन सी राजधानी दोस्तों? यहाँ पर। और इसकी पुरानी राजधानी कौन सी है? और इसकी यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? कौन सा बंदरगाह है? और यहाँ पर कौन सी नदी है? और यहाँ पर कौन सी नदी है? ठीक है दोस्तों, ये बताइए यहाँ पर कौन सी नदी है और यहाँ पर कौन सी नदी है? और इसके बीच में कौन सा पठार है? इसके बीच में कौन सा पठार है दोस्तों? इसके बीच में ये कौन सा पठार है पूरा, ये बताइए। इसके बीच में कौन सा पठार है, ये बताइए। देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी है नापीता। म्यांमार कहता है अपनी जनता से कि दारू मत पीजिए, ना पीता, दारू ना पीता। ठीक है दोस्तों, ये याद करने के तरीके इसकी राजधानी याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसका अरुण्यकामा पर्वत है। अरुण्यकामा पर्वत ये है, अरुण्यकामा पर्वत। और ये सितवे बंदरगाह है। क्या है? ये सितवे बंदरगाह है। और ये पुरानी राजधानी रंगून है। इसकी पुराना नाम म्यांमार का क्या है? बर्मा है। और ये राजधानी ये जो नदी है साल्विन नदी है। और जो ये नदी है
ये नदी कौन सी है? इरावती नदी है, इरावती नदी है। और बीच में कौन सा पठार है? सान पठार। कौन सा पठार है? सान पठार। बीच में कौन सा पठार है? सान पठार है। ये बीच में कौन सा पठार है? सान पठार है, ठीक है। बीच में ये सान पठार है, ठीक। इसके बाद दोस्तों लाओस, लाओस के एक लैंडलॉक कंट्री है, इसकी राजधानी वियेंतियन। ये लाओस है, एक लैंडलॉक कंट्री है, इसकी राजधानी है वियेंतियन, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? वियेंतियन। और इसके थाईलैंड, थाईलैंड को दोस्तों, दोस्तों म्यांमार को गोल्डन पगोड़ा कहते हैं। बोलो गोल्डन पगोड़ा दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का टेम्पल है, ठीक है दोस्तों। ये गोल्डन कलर के इसलिए गोल्डन पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना होती है। बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना होती है दोस्तों। और दोस्तों जो ये है बैंकॉक, यहाँ पर सफ़ेद हाथियों का देश है। और यहाँ पर करा नहर है। क्या है? करा नहर। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। और बैंकॉक इसकी राजधानी। बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना होता है। और करा यहाँ नहर है। ये दोस्तों अभी रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि पर्यावरण की हानि हो रही थी, इसलिए यहाँ ये नहर रोक दिया गया है, ठीक है। करा नहर दोस्तों ये किसका तोड़ निकाल रहे हैं? इसका तोड़, ये मलक्का जल संधि जो है इसकी तोड़ निकाल रहे हैं, ताकि इससे जल्दी से पहुंच सके और व्यापार बढ़ सके। और जो थाईलैंड है इसका मतलब इनकम बढ़ सके, ठीक है दोस्तों। थाईलैंड नहीं तो इससे होकर इससे जाते थे, ठीक है दोस्तों। अब यहीं से डायरेक्ट हो जाएंगे। और मलक्का जो संधि है यहाँ पर सिंगापुर के बहुत लाभ मिलता था। इनको इकोनॉमिक बहुत अच्छी है सिंगापुर की, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बताते हैं इसका। और ये वियतनाम है। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कंबोडिया की राजधानी नाम पेन। नाम पेन इसकी राजधानी कंबोडिया की। नाम पेन कंबोडिया की राजधानी। यहाँ पर एक मंदिर है। कौन सी मंदिर है दोस्तों? ओंकार वाट का मंदिर है। कौन सी मंदिर है? ओंकार वाट का मंदिर है। ये किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था कंबोडिया में। कंबोडिया ये है दोस्तों, कंबोडिया ये है। कंबोडिया में एक मंदिर है। कौन सी मंदिर है? ओंकार वाट का मंदिर। और किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। और ये दोस्तों वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई। यहाँ पर हनोई ये इसकी राजधानी। कौन सी राजधानी है? यहाँ पर हनोई इसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी राजधानी हनोई है। और वर्ल्ड वियतनाम वार में यहाँ पर एक हो मिन चिन शहर है इसका। हो मिन चिन थे दोस्तों। ये जो वियतनाम वार था इसे दोनों देश के मिलाकर एक वियतनाम खाली बनाया, नहीं तो ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम थे। और यहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों, पारासल द्वीप। पारासल द्वीप। और यहाँ पर स्प्रेटली द्वीप है। ये स्प्रेटली द्वीप, यहाँ पर पारासल द्वीप है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? यहाँ पर पारासल द्वीप है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? पारासल द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? पारासल द्वीप है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? स्प्रेटली द्वीप। स्प्रेटली द्वीप ये यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? पारासल द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? स्प्रेटली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? स्प्रेटली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? स्प्रेटली द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? स्प्रेटली द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? पारासल द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? पारासल द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? पारासल। यहाँ पर स्प्रेटली, ठीक है दोस्तों। ये किस लिए फेमस है? इसलिए फेमस है दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम यहाँ पर पाया जाता है। ये साउथ चाइना सी है दोस्तों। साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर है दोस्तों। ये पूरा पेट्रोलियम से भरा है, इसलिए चीन इसे कब्जा करना चाहता है। ये कहता है कि ये हमारा पूरा है। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जो सीमा की लंबाई मतलब सीमा के जो देश के पास सीमा अथवा होती समुद्र सीमा होती है 200 किलोमीटर तक ही अधिकार कर सकता है कोई भी देश। उसके बाद उसका अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। वो उसके बाद जो समुद्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, कोई आ जा सकता है इसमें से। और दोस्तों यहाँ पर ब्रुनेई है। ब्रुनेई को भी कहता है कि यहाँ पर एकदम ब्रुनेई के पास पेट्रोलियम पाया जाता है, कहता है ये हमारा है। और यहाँ फिलीपींस को भी पेट्रोलियम नहीं निकालने देता है, कहता है हमारा है। देखिए दोस्तों इसका ये चाल है। और दोस्तों ये मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? इसकी प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। यहाँ पर दोस्तों ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये क्या घिरा हुआ है? 3 ओर से पानी से घिरा है ये, इसलिए इसे ये क्या है? ये है एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला है दोस्तों। क्या है ये? पेनिनसुला, प्रायद्वीप है, ठीक है दोस्तों। ये प्रायद्वीप है, ये पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला है? माया पेनिनसुला, माया प्रायद्वीप है। माया प्रायद्वीप है, माया
प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा प्रायद्वीप है? माया प्रायद्वीप। माया प्रायद्वीप की कौन कौन देश बसे हैं? 2 देश बसे हुए हैं दोस्तों, एक मलेशिया, एक सिंगापुर। यहाँ पर सिंगापुर है, ये यहाँ पर सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारत के यहाँ से देखिए दोस्तों, फर्स्ट नक्शा चलते हैं हम लोग। जो एशिया का नक्शा है, हम लोग भारत को क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें लोग को एक सड़क बनाना चाहिए। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक सड़क बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे यहाँ वियतनाम लाना चाहिए, और वियतनाम एक हम लोग के खोलना चाहिए, क्या? सैन्य अड्डा खोलना चाहिए, ताकि चीन को काउंटर कर सके, चीन को काउंटर कर सके। और यहाँ से एक सड़क आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये सड़क, ताकि यहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों से सिंगापुर जा सके, मतलब दोस्तों गाड़ी से, बस से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बैठेंगे दोस्तों, चलो सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, तो सिंगापुर यहाँ से लेंगे दोस्तों। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर से भी सड़क बनाया जा रहा है दोस्तों, ऐसे बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अभी इसका बात चल रहा था, देखिए कहाँ तक इसका काम शुरुआत हुआ है कि नहीं है, भाई देखते हैं कब होता है इसका पूरा। ठीक है दोस्तों, काम। और दोस्तों सिंगापुर क्या हो गया, देखिए दोस्तों, ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर। मलेशिया दोस्तों यहाँ तक है, ये पूरा मलेशिया है, ये पूरा मलेशिया था, इसे यहाँ से पूरा ये मलेशिया था, और यहाँ से ये गायब हो गया। यहाँ से एक सुनामी आई थी बहुत साल पहले आया था दोस्तों, ये पूरा गायब हो गया इसका, और यहाँ से ये गायब हो गया, तो यहाँ बचा और ये बचा। ठीक, ये बचा और ये बचा, इतना ये सिंगापुर बचा। और इसने यहाँ पर खूब मतलब डेवलप किया, और यहाँ पर खूब डेवलप किया, तो ये सिंगापुर अलग हो गया, यहाँ पर ब्रुनेई अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, जो सिंगापुर और ब्रुनेई है, ये मलेशिया से अलग होकर बने हैं देश। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जो सिंगापुर मलेशिया ब्रुनेई है, मलेशिया से अलग होकर बने हैं। और दोस्तों मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? इसकी प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया। और सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ पर सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी क्या है? पोर्ट सिटी। और दोस्तों इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी जहाज, जो भारी जहाज होती है दोस्तों, यहाँ पर जाती है, इससे मलक्का जल संधि से, मलक्का जल संधि जब जाती है दोस्तों, यहीं पर तेल भराने आती है, तेल यहाँ से भरा कर ले जाती है। और दोस्तों यहाँ पर होटल वोटल खुले हैं बढ़िया से, यहाँ पर रहकर खाना पीना कर लेते हैं। इससे जो सिंगापुर है, इसकी इनकम अच्छी हो है, अच्छी इसकी इनकम है। इसका जो है भारत के साथ अच्छा व्यवहार है दोस्तों, इसका भारत के साथ अच्छा व्यवहार है। और दोस्तों भारत है जो है, इनकी सेना को जो दोस्तों कौन सा सेना होती है, जो एयरफोर्स है, इसकी एयरफोर्स को अथवा करती है, मतलब ट्रेनिंग देती है भारतीय सेना। जो भारतीय एयरफोर्स सेना है, इनकी सेना को ट्रेनिंग देती है, एयरफोर्स की सेना को। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक जल संधि है, मलक्का जल संधि। ये मलक्का जल संधि है दोस्तों, ये मलक्का जल संधि किसे अलग करती है दोस्तों? इसे अलग करती है सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग करती है। सिंगापुर और इंडोनेशिया, या सुमित्रा को और सिंगापुर को अलग करती है। सुमित्रा इंडोनेशिया की एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, सुमित्रा ये इंडोनेशिया को और सिंगापुर को अलग करता है। जोड़ता किसे? साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी, और यहाँ पर है कौन सा सी है दोस्तों? यहाँ पर सी है अंडमान सी है दोस्तों। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। मलक्का जल संधि किसे जोड़ता है? साउथ चाइना सी और अंडमान सी को। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है। अंडमान सागर साउथ चाइना सी को जोड़ता है मलक्का जल संधि दोस्तों। और मलक्का जल संधि किसे अलग करता है? इंडोनेशिया और सिंगापुर को अलग करता है। मलेशिया और सिंगापुर का अलग करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ये इंडोनेशिया दोस्तों क्या है? देखिए दोस्तों, ये इंडोनेशिया एक पूर्व क्या कहते हैं? पूर्व द्वीप समूह कहते हैं। इंडोनेशिया को पूर्व द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, पूर्व द्वीप समूह कहते हैं। इंडोनेशिया को पूर्व द्वीप समूह कहते हैं। ये 13,000 द्वीप से बना है। और पश्चिम द्वीप समूह क्या है दोस्तों? पश्चिम द्वीप समूह बताते हैं दोस्तों, पश्चिम द्वीप समूह कहाँ पर है। पश्चिम द्वीप
समूह जो दोस्तों ये है, ये यहाँ पर है जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज को कहा जाता है पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है इंडोनेशिया वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज दोस्तों ये कई देश से मिलकर बना है, कई देश से मिलकर बना है, कई द्वीप यहाँ पर है दोस्तों, इसलिए इसे पश्चिमी द्वीप कहा जाता है, पश्चिमी द्वीप समूह। और इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है, पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया को कहा जाता है। ये 13,000 द्वीपों से बना है। इंडोनेशिया कितने द्वीपों से बना है? 13,000 द्वीपों से। इसमें हम 200 जो बड़े बड़े द्वीप है उसके बारे में पढ़ते हैं। बड़े बड़े द्वीप, बड़ा बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों है? सुमित्रा है। जैसे सुमित्रा हो गया दोस्तों, ये सुमित्रा हो गया, ठीक, ये सुमित्रा हो गया। और ये है जावा द्वीप, जावा द्वीप, ये बोर्निया द्वीप, ये बोर्निया द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये बोर्निया द्वीप है। जावा द्वीप, सुमित्रा द्वीप और बोर्निया द्वीप, ये कौन सा द्वीप है? सुमित्रा द्वीप, ये जावा द्वीप, ये बोर्निया द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये बोर्निया द्वीप है। ये सुमित्रा द्वीप, ये जावा द्वीप, ये बोर्नियो द्वीप। ठीक है दोस्तों। और सुमित्रा द्वीप, सुमित्रा द्वीप दोस्तों सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है इंडोनेशिया में, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। और यहाँ पर सुमित्रा है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सुमित्रा द्वीप पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा द्वीप। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होती है वहीं पर दोस्तों निकलते हैं जिप्सम। जिप्सम दोस्तों क्या होता है? जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डी टूट जाती है दोस्तों, जैसे हड्डी टूट जाती है तो यहाँ पर जो ना लगाकर वाइट वाइट लगाए रहते हैं दोस्तों, वाइट वाइट लगाने के बाद इसे यहाँ पर गले में ना लगा देते हैं हाथ टूटने के बाद, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, लिखकर भेजिए दोस्तों, क्या है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और दोस्तों यहाँ पर जिप्सम, सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन यही करता है सुमित्रा। सुमित्रा सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करता है। जहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों वहीं पर सुमित्रा, वहीं पर जिप्सम का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। और दोस्तों ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप पर सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष से क्या बनता है दोस्तों? कुनैन। कुनैन दवा क्या होता है? कुनैन दवा जो होती है दोस्तों ये मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कुनैन द्वीप, कुनैन द्वीप मलेरिया के उपचार में किया जाता है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। यहाँ जावा द्वीप पर दोस्तों पाया जाता है, जावा द्वीप पर पाया जाता है सिनकोना वृक्ष। सिनकोना वृक्ष से कुनैन दवा बनाई जाती है। कुनैन दवा जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। मलेरिया को हराने का लक्ष्य लगभग 2030 में रखा गया दोस्तों। 2030 में मलेरिया को हराने का लक्ष्य रखा गया। मलेरिया को पूरा समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। ठीक है दोस्तों, मलेरिया को हराने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कितना रखा गया? 2030 तक। ठीक दोस्तों, मलेरिया को 2030 तक भगा दिया जाएगा भारत से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है, इसका क्या नाम है? यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है, इसका क्या नाम है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यहीं पर पाई जाती है दोस्तों। सुंडा जल संधि यहीं पर पाई जाती है। कौन सी जल संधि पाई जाती है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यहीं पर पाई जाती है दोस्तों। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जो है दोस्तों ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जो सुंडा जल संधि है दोस्तों ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ता है। अलग किसे करता है दोस्तों? जावा द्वीप और सुमित्रा द्वीप को अलग करता है। किसे अलग करता है? जावा द्वीप और सुमित्रा द्वीप को अलग करता है। ये जावा द्वीप है दोस्तों, ये सुमित्रा द्वीप को अलग करता है। और दोस्तों जो है आसियान, आसियान का मुख्यालय जावा द्वीप पर है। जावा द्वीप पर जो जावा द्वीप में एक थोड़ा शहर है जकार्ता, जकार्ता यहीं पर एक शहर है, यहीं पर एक शहर है जकार्ता। जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और आसियान का मुख्यालय यहीं जकार्ता में है, आसियान का मुख्यालय यहीं जकार्ता में है। ठीक है दोस्तों, आसियान का मुख्यालय जकार्ता यहीं पर है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता यहीं पर है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और दोस्तों ये बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप यहाँ पर दोस्तों बाली एक है, बाली। ठीक है, यहाँ पर बाली है। बाली टूरिस्ट के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? टूरिस्ट के लिए। बाली एक द्वीप है दोस्तों यहीं पर, वो टूरिस्ट के लिए फेमस है। ठीक है, टूरिस्ट के लिए फेमस है। और ये दोस्तों बोर्निया द्वीप है। बोर्निया द्वीप क्या है? बोर्निया द्वीप। ठीक है, बोर्निया द्वीप, ठीक, बोर्निया द्वीप, ये बोर्निया द्वीप है दोस्तों। यहाँ पर बोर्निया द्वीप है, बोर्निया द्वीप। ठीक दोस्तों,
बोर्नियो द्वीप पर कितने देश बसे हैं दोस्तों? 3 देश बसे हैं। कौन कौन से ये कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कौन कौन से देश। हम बताएं अभी, फिर से बताते हैं दोस्तों कौन कौन से देश बसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ब्रुनेई है, यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई। यहाँ पर कौन सा देश है? ब्रुनेई। और ये पूरा सिंगापुर है, ये सिंगापुर है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। और ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर है दोस्तों, ये इंडोनेशिया। ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है दोस्तों, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, ठीक है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, ठीक। दोस्तों यहीं पर एक देश है तिमोर लेस्टे, यहाँ पर एक देश है तिमोर लेस्टे, ठीक दोस्तों। तिमोर लेस्टे यहीं पर एक देश है, ये तिमोर लेस्टे देश है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर एक देश है तिमोर लेस्टे। दोस्तों लाइट थोड़ा जला लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर तिमोर लेस्टे एक देश है, तिमोर लेस्टे यहाँ पर एक देश है, ठीक है दोस्तों। तिमोर लेस्टे यहाँ पर एक देश है, इसकी राजधानी दिल्ली नहीं दोस्तों, दिल्ली है, दिल्ली, ठीक दोस्तों, दिल्ली इसकी राजधानी है। ये पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, ठीक है दोस्तों। तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लेस्टे का राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तिमोर लेस्टे दोस्तों जो यूएनओ है, यूएनओ का नवीनतम देश है, ठीक है दोस्तों। यूएनओ का नवीनतम देश है, ठीक है दोस्तों। यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश है, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश है तिमोर लेस्टे है। तिमोर लेस्टे संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश है, ठीक है दोस्तों। नवीनतम देश कौन सा देश है इसका? तिमोर लेस्टे। यूएनओ का कौन सा नवीनतम देश है? तिमोर लेस्टे। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली, इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। और दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों, कौन सा द्वीप है? ये द्वीप है दोस्तों फिलीपींस द्वीप, फिलीपींस द्वीप है यहाँ पर दोस्तों, फिलीपींस, ठीक। यहाँ पर एक द्वीप है ये फिलीपींस द्वीप, ठीक है दोस्तों। फिलीपींस द्वीप ये जो बड़ा द्वीप है, इसका 2 बड़ा द्वीप है दोस्तों। यहाँ पर एक लुजोन द्वीप है, एक मांडिनाओ द्वीप है। एक क्या द्वीप है? मांडिनाओ। यहाँ पर एक द्वीप है मांडिनाओ यहाँ पर द्वीप है, ठीक। ये लुजोन द्वीप, ये मांडिनाओ द्वीप, ये लुजोन द्वीप, ये मांडिनाओ द्वीप, ये लुजोन द्वीप, ये मांडिनाओ द्वीप, ये लुजोन द्वीप और ये मांडिनाओ द्वीप, ये मांडिनाओ द्वीप, ये मांडिनाओ द्वीप, ये लुजोन द्वीप, ये लुजोन द्वीप है दोस्तों, ये मांडिनाओ द्वीप है। ये 2 फेमस द्वीप है फिलीपींस के दोस्तों। फिलीपींस के 2 फेमस द्वीप है, ये कई द्वीप में ये भी बना है दोस्तों। फिलीपींस देश है जो ये कई देश द्वीप में है। 2 इसके बड़े बड़े द्वीप है, ये लुजोन है दोस्तों। ये क्या है? ये है मिंडनाओ द्वीप, ये मिंडनाओ द्वीप है, ये लुजोन द्वीप है। ये क्या है? लुजोन द्वीप, ये मिंडनाओ द्वीप है, ठीक। लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी मनीला है, इसकी राजधानी क्या है? मनीला। लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो मिंडनाओ दोस्तों लुजोन द्वीप पर पाया जाता है। लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी मनीला पाया जाता है, लुजोन द्वीप पर, ठीक है दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पर पाया जाता है दोस्तों। जो दोस्तों मिंडनाओ द्वीप है, इसी के नाम पर एक खाई पाई जाती है, मिंडनाओ की खाई। और दोस्तों यहीं पर एक खाई और पाई जाती है, मरियाना गर्त। मरियाना गर्त जो है दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खाई है, विश्व की गहरी खाई मरियाना गर्त है, ठीक दोस्तों। इसकी जो गहराई है कितनी है? 1122 मीटर, 1122 मीटर इसकी गहराई है। लगभग दोस्तों 11.22 मीटर, 22 किलोमीटर, ठीक दोस्तों। 11.22 किलोमीटर की गहराई है, ठीक है दोस्तों। 11.22 किलोमीटर की गहराई है, ठीक दोस्तों। मरियाना गर्त दोस्तों, यहाँ पर एक मरियाना गर्त और मिंडनाओ की खाई पाई जाती है। मरियाना गर्त और मिंडनाओ की खाई पाई जाती है, मरियाना गर्त और मिंडनाओ की खाई पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर जावा के पास एक और खाई पाई जाती है, जावा द्वीप के पास एक और खाई पाई जाती है, जिसका नाम है सुंडा खाई या जावा खाई। सुंडा खाई या जावा खाई यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। सुंडा खाई और जावा खाई ये हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई है, हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई सुंडा खाई या जावा की खाई कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सुंडा की खाई या जावा की खाई यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है मिंडनाओ की खाई और यहाँ पर है दोस्तों मरियाना की गर्त। मरियाना की गर्त 1122 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है दोस्तों, या 11.22
किलोमीटर इसकी गहराई है मरियाना गर्त की। ठीक है दोस्तों, मरियाना की खाई या मरियाना की गर्त कहते हैं दोस्तों। ये लुजोन द्वीप है, लुजोन द्वीप, ये मिंडनाओ द्वीप। और दोस्तों लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी मनीला है। मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है यहीं पर। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। दोस्तों भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? चावल में अनुसंधान केंद्र है दोस्तों कटक में। उड़ीसा में एक शहर है कटक। उड़ीसा पुराना नाम दोस्तों इसे कटक था, मालूम होगा दोस्तों। अशोक जो सम्राट थे, ग्रेट अशोक, उस समय इसकी जो नाम था उड़ीसा की कटक ही था दोस्तों। ये समय एक शहर बन गया है, इसलिए वहाँ पर दोस्तों एक हुआ है, एक चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। राष्ट्रीय अनुसंधान चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। और दोस्तों मनीला कहाँ पर है? लुजोन द्वीप पर। फिलीपींस में एक द्वीप है लुजोन द्वीप। ठीक दोस्तों, ये लुजोन द्वीप है, ये लुजोन द्वीप, ये लुजोन द्वीप है, ये लुजोन द्वीप, ये मिंडनाओ द्वीप है दोस्तों। यहाँ पर एक खाई पाई जाती है मिंडनाओ की खाई, और मरियाना की गर्त यहीं पर पाई जाती है। ठीक दोस्तों, मरियाना की गर्त पाई जाती है। कौन सी गर्त? मरियाना की गर्त। मरियाना की गर्त 1122 मीटर है दोस्तों, या 11.22 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पाया जाता है। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय मनीला में पाया जाता है। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर पाया जाता है? मनीला में। ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर पाया जाता है? मनीला में। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर पाया जाता है? मनीला में। ठीक है दोस्तों, मनीला में। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। कल मिलते हैं फिर।